कि इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक आना, वो भी तब जब वो अपनी बॉडी को पूरी तरीके से फिट रखते थे, अपने खान पान का पूरा ध्यान रखते थे। ऐसे में आज का दौर फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म जगत के लिए किस तरीके का हो रहा है, कैसा माहौल हो रहा है? क्योंकि अभी फिलहाल अलग अलग किरदार निभाने होते हैं। अगर आपको वजन बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं कि आप ले लीजिए, आपका वजन बढ़ जाएगा। अचानक आपको वजन घटाना है तो ये प्रोडक्ट ले लीजिए, ये आप दवाई ले लीजिए, कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका असर भी बॉडी पर होता है। मुझे आपकी आवाज में जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, बहुत कम आवाज आ रही है आपकी। ठीक है जसलीन, आपके पास लौटूंगी, लेकिन खेसारी जी का मैं रुक कर लेती हूँ और मैं चाहूंगी कि आपकी आवाज को जरा क्लियर करा जाए ताकि सही से बातचीत हो पाए। खेसारी जी, यही सवाल मेरा आपसे होगा कि क्या वाकई अब बहुत ज्यादा चैलेंज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? अलग अलग किरदार कम समय में आपको निभाना है, क्योंकि वेट अचानक गेन करना है, फिर लूज करना है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं बॉडी पर दिखाई देता है। लोग लेते हैं ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं किया। हम देहात के लोग हैं और हम पाउडर पे नहीं चलते हैं। और सिद्धार्थ जी को भी मैंने देखा था कि बिग बॉस में जितना थी कोई पाउडर इस्तेमाल तो करते नहीं थे अपने बॉडी और फिटनेस के लिए, वो वर्कआउट हार्ड करते थे। अब अंदर की क्या बात है ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादा उनको उनके घर परिवार से मुझे लगता है कि मेरा कोई संबंध नहीं था। लेकिन हम बिग बॉस में ही 21-22 दिन जो भी थे उनके साथ, तो ऐसा मैंने कभी उनको पाउडर लेते हुए नहीं देखा और ना ही कभी कोई नशा करते हुए देखा उनको। अब बात की बातें क्या है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन वो फिटनेस के लेकर बहुत कॉन्शियस रहते थे अपने आप को कि मैंने 2 घंटे जिम करना। जी हाँ, बिल्कुल फिटनेस फ्रीक थे। लेकिन खेसारी जी, आप उनके साथ रहे हैं तो आप खास तौर पर हमें बता पाएंगे कि उनका किस तरीके का रूटीन रहता था? क्योंकि आपने देखा था कि बिग बॉस में वो 1 या 2 बार बीमार भी पड़े थे और इस वजह से उन्होंने ब्रेक भी लिया था बिग बॉस से। तो मेडिकल हिस्ट्री के बारे में आप कुछ बता पाएंगे उनके? तो खाने को लेकर बने, वो आदमी को चिकन चाहिए, अंडे चाहिए, तो खाने को जिस हिसाब से फिटनेस ठीक रहती है उसके लिए वो खाने के लिए मैंने हमेशा अपने आप को रेडी रखते थे कि भाई मैं नहाऊं या ना नहाऊं, लेकिन मुझे खाना पहले खाना है। तो वही मुझे लग रहा है कि जो आदमी अपने डाइट को लेकर इतना ईमानदार है, अपने बॉडी को लेकर इतना ईमानदार है, अपने चीजों को लेकर हमेशा पॉजिटिव सोचने वाला आदमी, और अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सुबह उठा तो मैं कानों को मतलब समझ ही में नहीं आया कि ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि मैंने उनकी पर्सनालिटी देखी है बिग बॉस में, और मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया ने देखी है उनकी पर्सनालिटी को, और पूरी दुनिया जानती है उनके बारे में कि वो फिटनेस को लेकर कितने ईमानदार रहते थे। और इसी वजह से बेशुमार प्यार पूरी दुनिया से भी उनको मिलता रहा है। आपके पास लौटूंगी, लेकिन आपको बता दूं कि फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने भी ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ है। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था, लेकिन इतनी जल्दी इतने प्रतिभाशाली इंसान के चले जाने के बारे में जानकर बहुत दुख होता है। ओम शांति। ये अक्षय कुमार की तरफ से ट्वीट किया गया। जसलीन का मैं रुक कर लेती हूँ। जसलीन, कोई ऐसा किस्सा आप हमारे दर्शकों को बता पाएं जो कि इस वक्त आपको याद आ रहा हो, ताकि उस किस्से को सुनने के बाद लोग अभी भी महसूस करें कि हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला की कही हुई बातें वाकई उन पर चलना चाहिए, उन्हें निभाना चाहिए, और उन्हीं पॉलिसीज के साथ वो आगे बढ़ा करते थे। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल ही नहीं आ रही है, मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ एक्चुअली। जसलीन, कुछ आप बताना चाहे अपने मन से सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में, आप बोल सकती हैं। मैंने बताया कि मुझसे शादी करोगे कि हम सेट पर थे, और मैंने उनका बिहेवियर जैसे हमारे साथ शहनाज भी थी तभी साथ में, तो हम सभी जो थे सारे कंटेस्टेंट सारे बैठे हुए और मस्ती मजाक बहुत हो रहा था। उस हिसाब से तो बिल्कुल ऐसा लगा नहीं जैसे उनको कोई भी स्ट्रेस होगा। वो बहुत ही चिल्ड आउट पर्सनालिटी लग रहे थे, और मैं अभी तक इस चीज को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं कि उनको कोई स्ट्रेस या कोई एंजाइटी इशू या कुछ ऐसी कोई बात या डिप्रेशन ऐसा कोई होगा। ये 2 साल जो कोविड के निकल गए हैं, जिस तरह लोगों के साथ पता नहीं क्या क्या देखने मिलेगा अब, और ये 2 साल में पूरे वर्ल्ड में ही जो जो तरह की चीजें हुई है, लोग इतना स्ट्रेस में और इतना डिप्रेशन में चले गए हैं। जो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं वो अपने गाँव चले गए हैं, बिकॉज यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है ठीक से। और इंडस्ट्री की बात नहीं, वैसे ही लोगों के पास काम नहीं है। बट ये चीज मुझे नहीं लगता कि सिद्धार्थ शुक्ला को अफेक्ट कर रही थी। अगर ऐसी कोई बात थी भी। ठीक है, जसलीन शायद डिस्कनेक्ट हमसे हो गई है, लेकिन खेसारी जी का मैं रुख करना चाहूंगी। खेसारी जी, देखिए,
बहुत से ऐसे युवा चेहरे ही निकलकर सामने आ रहे हैं जिनकी मौत की खबरें सामने आ रही है। इससे पहले आपने देखा सुशांत सिंह राजपूत का केस आया और बालिका वधू की ही एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी की भी मौत की खबर सामने आई। ऐसा क्यों बार बार ऐसे युवा चेहरों की ही मौत क्यों हो रही है? क्या वाकई प्रेशर इस लेवल पर पहुंच चुका है कि अब वो सहनशीलता नहीं बची है उस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए, या फिर एक बुरा दौर सा दौड़ चुका है? नहीं है कि उनके अंदर उनके पास काम की कमी थी। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि डिप्रेशन का कोई कारण हो सकता उनके पास, क्योंकि वो हार्ड वर्क खुद ही करते थे और वो उतने कैपेबल थे कि उनके पास काम चल के आता होगा। ऐसा नहीं, क्योंकि चेहरा था उनका, नाम था, शोहरत थी और पैसे भी ईश्वर ने उनको दिया था और अपने शायद फैमिली के साथ ही, मम्मी के साथ ही रहते थे। क्योंकि मैं उनके मम्मी से, मैं सीजन 13 में जब फाइनल था तो मैं गया था, तो उनके माँ से मैं उनके पास बैठा भी था और बड़ी प्यारी माँ है उनकी। और सबसे ज्यादा दुख तो उनके लिए हो रहा है, उस माँ के लिए, कि एक क्या बोलूं मैं, वो चीजें समझ में नहीं आ रहा है कि उस माँ पे क्या गुजर रही होगी, जो माँ इतनी प्यारी थी, जो सिद्धार्थ जी को इतनी मोहब्बत करती थी। तो ऐसा डिप्रेशन का कारण तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सिद्धार्थ जी के पास अपना वर्क करने के लिए बहुत कुछ था और वो ऐसी पर्सनालिटी थे कि वो कहीं फिट हो जाते थे और अपने काम को ईमानदारी के साथ किया करते थे। बिल्कुल। तो उनके पास काम के डिप्रेशन तो नहीं हो सकते हैं, वर्क के डिप्रेशन तो नहीं हो सकते। और मुझे नहीं लगता कि उनके इंडस्ट्री में कोई दुश्मन भी है जिसकी वजह से उनको कोई दबाव है, या अब अंदर की बातें तो मैं नहीं जानता, बट मुझे नहीं लगता कि उस पर्सनालिटी को कभी कोई टॉर्चर किया हो या किसी बातें से, क्योंकि उनका दुश्मन बहुत कम लोग थे। कम क्या, मुझे लगता है कि एक कलाकार के दुश्मन तो कोई सबसे पहले होता नहीं है, सब लोग आर्टिस्ट को प्यार करने वाले लोग होते हैं। और पर्सनल लेवल पे अंदर की बातें क्या है ये मैं नहीं जानता, बट मैं जितना जानता हूँ उतना मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बातें होगी डिप्रेशन का। बिल्कुल, और हर किसी से बहुत ही अच्छे तरीके से मिलते थे और यही वजह है कि हर कोई अपना एक जुड़ाव महसूस करता था। पारस का मैं रुख करना चाहूंगी जो कि कूपर अस्पताल के बाहर से मौजूद है। पारस, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? क्या पोस्टमार्टम शुरू हो पाया है? क्योंकि काफी लंबा वक्त